सो आज का टॉपिक जो है वो है डिक्शनरी। हम डिक्शनरी के बारे में जानते हैं और ये किसका टॉपिक है? डिक्शनरी पाइथन का। पाइथन में डिक्शनरी कैसे काम करता है और क्या होता है डिक्शनरी, इसके बारे में हम जानेंगे आज। और उससे पहले हम जानते हैं डिक्शनरी हम किस तरह सोच सकते हैं, डिक्शनरी क्या हो सकता है। तो डिक्शनरी क्या है, हम ये समझ सकते हैं कि हमने पढ़ा होगा, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी सुना होगा या फिर देखा होगा कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आती है जिसमें इंग्लिश की एक तरफ इंग्लिश के वर्ड होते हैं और उसकी मीनिंग्स होती हैं। तो एक की कोई की होती है और वैल्यू होती है। तो वैसे ही पाइथन में भी एक की वैल्यू पेयर होता है, जिससे हम की वैल्यू पेयर के कलेक्शन को हम डिक्शनरी कह सकते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं, क्या बोल सकते हैं हम। डिक्शनरी इज अ कलेक्शन ऑफ पाइथन ऑब्जेक्ट्स। अब ये पाइथन ऑब्जेक्ट्स है, अब पाइथन में है तो ये किस डेटा टाइप में बिलोंग करता है उसके बारे में जानेंगे। तो इट इज़ अ म्यूटेबल डेटा टाइप में। म्यूटेबल डेटा टाइप, म्यूटेबल डेटा टाइप क्या होता है पहले ये समझते हैं। म्यूटेबल डेटा टाइप वो डेटा टाइप होते हैं कि किसी भी वेरिएबल में हम कोई कलेक्शन में कोई कलेक्शन है और कोई भी डेटा है उसको हम मॉडिफाई कर पाते हैं, यानी उसको उसकी वैल्यू को हम चेंज कर पाते हैं, तो उससे हम म्यूटेबल डेटा टाइप कहते हैं। अब ये कैसे किससे हम डिनोट होता है, इसको हम कहते हैं इनक्लोज बाय करली ब्रैकेट और सेपरेटेड बाय, एंड इसके अंदर जो की वैल्यू पेयर है वो कैसे सेपरेट होता है। एंड ईच की वैल्यू पेयर सेपरेटेड बाय कोमा। हम इसके जो ईच की वैल्यू पेयर है उसको हम सेपरेट कैसे करते हैं, कोमा से करते हैं। और जो हमारा की वैल्यू है, जो यहाँ एक की ईच की वैल्यू, हम ये भी लिख सकते हैं ईच की वैल्यू सेपरेटेड बाय कोलन। जो हमारा की वैल्यू जो होता है वो सेपरेट बाय क्या होता है, कोलन होता है। अब जो भी की वैल्यू कोलन होता है और जो की होता है हमारा वो हमेशा इम्यूटेबल टाइप होता है। तो की इज इम्यूटेबल डेटा टाइप एंड जो वैल्यू होता है वो वैल्यू क्या होता है, बोथ होता है। वैल्यूज़ क्या होगा हमारा, बोथ होगा इम्यूटेबल एंड म्यूटेबल। और ये क्योंकि इसमें इंडेक्स नहीं हो सकता, नहीं होता है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं अनऑर्डर्ड 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 एंड क्योंकि इसकी वैल्यू हम चेंज, म्यूटेबल डेटा टाइप है तो हम इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, तो इसे कह सकते हैं चेंजेबल। तो दिस इज़ अ डेफिनेशन ऑफ डिक्शनरी। हम इस डिक्शनरी को इस तरह हम डेफिनेशन बोल सकते हैं। डिक्शनरी इज अ कलेक्शन ऑफ पाइथन ऑब्जेक्ट सेपरेटेड बाय कॉमा, इट इज इम्यूटेबल डेटा टाइप, ईच की वैल्यू इज सेपरेटेड बाय कॉमा एंड की ईच की वैल्यू सेपरेटेड बाय कोलन। जो हमारी की है, की इज ऑलवेज की इज इम्यूटेबल और वैल्यू आर बोथ म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल, दिस इज चेंजेबल एंड इट इज चेंजेबल एंड अनऑर्डर्ड। अब आते हैं कि हम इसका कलर्ड ऑपरेशन देखेंगे। कलर्ड ऑपरेशन इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडस्ट्री में जो भी वर्क होता है वो कहीं ना कहीं क्रिएट, रीड एंड अपडेट एंड डिलीट से ही होता है। तो अब हम इंडस्ट्री लेवल को हम फॉलो करते हुए हम इस पर अप्लाई करेंगे कलर्ड ऑपरेशन। CRUD कलर्ड, सी से होता है क्रिएट, आर से होता है रीड, यू से अपडेट एंड डिलीट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डिक्शनरी को क्रिएट कैसे करते हैं। तो डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए हम एक वेरिएबल असाइन कर दिया। अब उसके अंदर हमें करली ब्रैकेट में के अंदर कुछ वैल्यू पास की, ईच वैल्यू की वैल्यू पास करनी पड़ेगी। 1 कोलन मान लो 2 मैंने कर दिया, सेपरेट किया कोलन से, कोमा से, और फिर 2 कोलन 3 कर दिया। हमारे पास दो की वैल्यू है। अब क्या करते हैं, इसको हम एक्सेस करके देखते हैं कि ये डिक्शनरी बन गया। अगर डिक्शनरी बन गया तो इसका क्लास क्या आना चाहिए, डिक्शनरी आना चाहिए। तो इसकी क्लास क्या आएगी, अब डिक्शनरी आएगी। अब डिक्शनरी आ गई तो अब हम देखते हैं क्या, अगर मैंने जो डिक्शनरी बनाया है अब इसकी हम इम्पर्टेड डिक्शनरी बना सकते हैं। इम्पर्टेड डिक्शनरी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, हम एक वेरिएबल ले फिर असाइन करेंगे, सिर्फ उसके अंदर कोई वैल्यू पास नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम इसे खाली ही
पास करके इसे एक्सेस करेंगे और टाइप करेंगे, क्या टाइप करेंगे इसका, हम वाई वेरिएबल को पास टाइप करके प्रिंट करेंगे तो हमारे पास ये इम्पोर्टेड डिक्शनरी बन गई। अब अगर हम एक डिक्शनरी बनाते समय या कलेक्शन बनाते समय ये क्या कर देते हैं कि मेरे पास भाई यही वैल्यू है, इसके अंदर ही मैं कहता हूँ कि भाई मैं इसके साथ क्या करता हूँ, मैं सेम डुप्लीकेट की बना देता हूँ, तो क्या करेगा ना ये कि यहाँ पे वो करेगा कि भाई तुम क्या क्या कर रहे हो ना कि तुम लास्ट में जो अब नया नया तो न्यू आपने जो की और की वैल्यू अपडेट किया है वो मेरे पुराने वाले से की से मैच कर रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं जो नया वाला की का जो वैल्यू है और जो पुराने वाले की वैल्यू है उसको मैं अपडेट करके मैं नए वाले को ही यूज़ करूँगा, पुराने वाले को यूज नहीं करूँगा। तो अब इसका हम देखते हैं कि जैसे कि मैंने 2.2:3 था और हम 2:5 कर देते हैं तो मेरा कौन सी वैल्यू आएगी, अब 2:5 वाली वैल्यू होगी, ना कि 2:3 वाली वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्रिएट का 3 तरीके हो गए कि कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हमारा डुप्लीकेट वैल्यू डालते ही वो हमारा क्या वैल्यू लेगा और क्या कौन सी वैल्यू लेगा कौन सी वैल्यू नहीं लेगा। अब हमने क्रिएट सीख लिया कि कैसे हम क्रिएट करते हैं। अब आते हैं हम रीड पे कि हम डिक्शनरी को रीड कैसे कर सकते हैं। डिक्शनरी को रीड करने के लिए भाई दो चीज़ हो सकती हैं, पहला है कि आप इसे कंप्लीट रीड कर लो, पूरा पूरा वैल्यू वगैरह पूरा का कलेक्शन रीड कर लो, या फिर इसकी पर्टिकुलर एक की से उसकी वैल्यू ले लो। और इसके साथ कुछ मेथड भी होते हैं जो मेथड से भी तुम एक्सेस करके तुम उसकी वैल्यूज कुछ उसकी डेटा डिक्शनरी के डेटा एक्सेस कर सकते हो। तो जैसे कि कलेक्शन में से कुछ एक्सेस कर सकते हो। अब देखते हैं कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। हमें कंप्लीट करने के लिए की वैल्यू पे डाला, हमने एक्स को प्रिंट किया तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, हमारा सारा डेटा शो कर गया। अब अगर मुझे कोई की असाइन की सी वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं वाई और इक्वल टू कर लेते हैं, और किसका निकालना है, हमें एक्स का निकालना है। एक्स से हम कह रहे हैं कि भाई हमारे दो नंबर का की है, जो हमने 2 नंबर की बनाया हुआ है उसका हमारा वैल्यू बता दो क्या है उसकी वैल्यू, तो ये हमें उसकी वैल्यू भी बता देगा। ठीक है, और मुझे क्या, मैं कहता हूँ कि नहीं भाई मुझे ये सिर्फ नहीं चाहिए, मुझे इसकी सारी की, बस इस डिक्शनरी की जितनी भी की चाहिए तो उससे मुझे सारी की दे दो। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि ठीक है, हम ये के लिए एक सिंपल मेथड है कि हम एक्स डॉट सारी कीज़ के लिए कीज़ को कॉल कर लें और इस कीज़ को हम प्रिंट कराएंगे तो हमारे पास सारी की आ जाएंगी। इसी तरह हम कहते हैं कि नहीं मुझे नहीं सिर्फ की नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वैल्यू चाहिए, इस टोटल वैल्यू कितनी है इनकी, तो हम वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ निकाल लेंगे, कंट्रोल करेंगे तो हमारे पास सिर्फ वैल्यू आ जाएगी। और अगर हमें इस डिक्शनरी में से हर एक की का एक की वैल्यू का पेयर चाहिए तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें से कहेंगे कि भाई ठीक है हम दे देंगे उसको। तो हम क्या करेंगे, हम उसको आइटम्स को कॉल कर लेंगे। जो आइटम्स होगा हमारा वो क्या होगा, एक टपल फॉर्म में, एक लिस्ट के अंदर एक टपल फॉर्म में आएगा, की वैल्यू का पेयर बनेगा जो टपल फॉर्म में रहेगा, तो उसको मिल जाएगा हमें इस तरह कि हमारे पास वह आइटम से हमारा सारा डेटा आ जाएगा। अब आते हैं हम अपडेट पे। जबकि हमने रीड पढ़ लिया है तो हम अपडेट आते हैं कि डिक्शनरी को हम अपडेट कैसे कर सकते हैं। डिक्शनरी को अपडेट करने के तो कुछ मेथड्स हैं और हम इसके अंदर हम ये देख सकते हैं कि जब हम की से एक्सेस कर सकते हैं तो की से हम अपडेट भी कर सकते हैं। तो अपडेट करने के लिए हम मान लो कि हमने एक्स ले लिया, हमने क्या कहा कि ठीक है हमारे पास 2 नंबर है, 2 नंबर को हम कहते हैं 200 बना दो या 500 बना दो, आप प्रिंट करो क्या है इसका 2 नंबर की की को, तो हमारी 2 नंबर की अगर अब 500 हो गई। अब अगर मेरे पास 1:2 का एक की वैल्यू पेयर है और 2:500 का की वैल्यू पेयर है, अब इस की वैल्यू पेयर में इस कलेक्शन के अंदर अगर मैं एक नए की का यूज करूं और इस कलेक्शन के अंदर वो नहीं है तो वो क्या करेगा, इसे अंदर अपडेट कर देगा। तो अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक नया की सोचते हैं, नया की डालते हैं अगर इस कलेक्शन में तो है नहीं, अब इस कलेक्शन के अंदर नए की का नाम डाल के और इसे हम प्रिंट करते हैं तो हमारे कलेक्शन के अंदर जो एग्जिस्टेड करंट कलेक्शन है उसके अंदर ऐड कर देगा और उसके ऐड कर देगा कि भाई तुम्हारे अंदर ये जो की वैल्यू डाली गई है वो थी नहीं, तो मैं क्या करता हूँ इसको ऐड कर देता हूँ इसी के अंदर। अब क्या करते हैं कि अगर सिर्फ ये तो हमारा की के लिए हो गया कि एक की से कैसे करते हैं, अगर मुझे कलेक्शन ऑफ डिक्शनरी डालना है ऐड अपने एग्जिस्टिंग डिक्शनरी के अंदर तो उसके लिए हमारे पास एक अपडेट मेथड होता है जिससे हम इसे अपडेट कर सकते हैं पूरा फुल कलेक्शन को। तो मान लो मेरे पास 5:500 है और 4:400 है, मुझे किस में कलेक्शन में ऐड करना है, मुझे वाई में एक्स के अंदर ऐड करना है। तो एक्स डॉट अपडेट करते हैं और अपडेट को करते हैं वाई
अब प्रिंट करते हैं एक्स को, तो क्या आएगा, हमारा कलेक्शन ऐड हो जाएगा इसके अंदर, प्रॉपर एक पूरा का पूरा कलेक्शन। तो इस तरह हम अपडेट कर सकते हैं। अब आते हैं डिलीट पे, क्योंकि हम करेक्ट में हमने पढ़ लिया रीड अपडेट, अब लगभग सब कुछ सब खत्म हो गया। अब हम डिलीट के बाद जाते हैं। अब डिक्शनरी को डिलीट करने के एक तो हम यूज हेल्प ऑफ डेल कीवर्ड को कर सकते हैं, जो कि हमारा डिलीट करने में आसान कर देगा। एक को कम्प्लीटली हम उसे डिलीट कर सकते हैं, या फिर उसके बाद हम एक की थ्रू भी डिलीट कर सकते हैं। तो हम डेल का कीवर्ड का यूज़ करते हैं, एक्स के अंदर जाते हैं और कहते हैं कि भाई मुझे क्या करना है, 4 नंबर को जो हमने ऐड किया है उसको प्रिंट कर दो, उसे डिलीट कर दो, और उसकी वैल्यू हमें बता देगा कि हमारा क्या हुआ, 4 नंबर का जो हमारा की था उसकी जो वैल्यू है डिलीट हो गई। इसी तरह अगर मुझे इस वैल्यू को डिलीट करने के बाद अगर यही मुझे डेल का पूरा डेटा डिलीट करना होगा, पूरा कलेक्शन डिलीट करना होगा, तो मैं हेल्प ऑफ वेरिएबल डिलीट कर सकता हूँ। लेकिन इससे पहले हम कहते हैं कि हमारी जो कलेक्शन है उसके लास्ट में 5:500 है। हम सोचते हैं पहले एक उसमें से एक वैल्यू डिलीट कर लें, या फिर हम किसी भी एक की वैल्यू को डिलीट करें, तो उसको भी डिलीट करने के कुछ मेथड्स हैं। तो मेथड्स को हम यूज करके डिलीट करने की कोशिश करते हैं। तो y हम मान लेते हैं x.pop, एक पॉप मेथड है जिसके थ्रू आप उसके अंदर कोई की पास करेंगे तो वो की डिलीट हो जाएगा। तो डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट y करते हैं, कंट्रोल एंटर करते हैं। तो ये कह रहा है ये ओवरटेक हो रहा है, हम इसकी वेरिएबल चेंज करते हैं। हम कहते हैं प्रिंट पॉप एक्स डॉट प्रिंट एक्स की एरर 4 नंबर को पहले हमें हटाना पड़ेगा, हमें एंटर करना पड़ेगा, और फिर कंट्रोल एंटर करते हैं। तो हमारा 3 नंबर वाला ऑल ओवर डिलीट हो चुका है, क्योंकि पहले से ही 4 नंबर डिलीट हो गया। मैं इसे दोबारा कॉल कर रहा हूँ तो दोबारा डिलीट हो गया, इसलिए की एरर आ रहा था। अब आता है कि भाई हमारा जो पॉप से क्या हुआ, 3 नंबर वाला डिलीट हो गया। अब इसी तरह हम कहते हैं कि हमारे डिक्शनरी से किसी, हमें नहीं पता डिक्शनरी में कितना कलेक्शन है, लेकिन बट हम चाहते हैं कि वहाँ से लास्ट से हमारा एक की वैल्यू पेयर डिलीट हो जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, x.pop आइटम, अब प्रिंट करेंगे x को। तो अब ये क्या है, 3 डिलीट हो गया, इसे कमेंट करते हैं। हमारे पास लास्ट से एक पॉप आइटम उड़ गया, क्योंकि हमारा ऑलरेडी 3 डिलीट हो चुका था। तो हमारे पास क्या हो जाए, 2:500 और 1:500। अब हम इसको क्लियर भी कर सकते हैं। क्लियर करने के लिए x.clear लिखना पड़ेगा हमें, कि हम कह रहे हैं भाई हमारी जो डिक्शनरी से क्लीन कर दो, खाली कर दो, बस उसमें डिलीट नहीं करना है। तो हम कह रहे हैं खाली करने के लिए हमने ये यूज कर लिया x.clear, और अब हमने डिलीट करना चाहते हैं तो डेल एक्स कम्प्लीटली हम पूरा डिक्शनरी डिलीट कर लें। तो उसके साथ हमारे पास क्या आ जाएगा एरर, हम ये डिफाइन करें कि x इज़ नॉट डिफाइंड बिकॉज ही डिलीट, तो x इज़ नॉट डिफाइंड ये आ गया पॉप आइटम के बाद। देखो इनको कमेंट कर देते हैं, और अब आता है कंट्रोल एंटर, x इज़ नॉट डिफाइंड। इससे हमारा कम्प्लीटली बाय वेरिएबल डिलीट हो गया हमारा डिक्शनरी। तो दिस कंप्लीट ऑफ डिक्शनरी। तो थैंक यू।